जो सरकार बेटी को लेकर दम भरती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ है कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो, लेकिन यहां तो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के कार्यकर्ता ही बेटियों का भक्षण करते हो। ऐसे में ये योजना कहां तक सफल हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के होटल गौतम बुद्ध में बीजेपी कार्यालय में चल रहा था एक ऐसा काम जो घिनौना काम था, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की। सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी में 6 महिलाओं समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरगना फिलहाल होटल से फरार है। होटल के कमरे में आपत्तिजनक सामान मिला है। होटल की पहली मंजिल पर लगा हुआ था बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय। और फिर इसी होटल से वेश्यावृत्ति की खबरों के बीच पुलिस की छापेमारी होती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। डिजिटल दौर में सब कुछ हाईटेक है। यहां तक कि दुनिया का सबसे पुराना धंधा जिस्म फरोशी अब अंधेरी कोठरियों में न होकर उसके पीछे अब साइबर वर्ल्ड जुड़ गया है। और ऐसे में साइबर वर्ल्ड में ये दाखिल हो चुका है। इंटरनेट और सोशल मीडिया और अब बड़े बड़े नेताओं के बैनर तले कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। राजनीतिक पार्टियों की होल्डिंग और पोस्टर जिस होटल पर लगे हैं, उसी होटल में से वेश्यावृत्ति का मामला पकड़ा जाता है। और वो पार्टी कोई और नहीं, सत्ता में काबिज बीजेपी है। जी हां, जो केंद्र में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी सत्ता में है। और प्रदेश में तो ऐसी सत्ता में है कि जो माफिया और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेती है। ये कैसे मान लिया जाए कि जिस होटल में बीजेपी का कार्यालय चल रहा हो, जहां बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता हो, जहां हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का आना जाना होता हो, उस कार्यालय के होते हुए भी वहां किसी को भनक नहीं लग पाई कि इस होटल में वेश्यावृत्ति भी हो रही है। ऐसे में क्या पूछताछ होगी उन तमाम लोगों से जो इस होटल में आते जाते थे, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आते हों या बीजेपी के नेता के तौर पे आते हों। गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल के बाद अब जौनपुर में भी देह व्यापार का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में स्पा सेंटर के अंदर तो जौनपुर में बीजेपी नगर कार्यालय के नीचे होटल से यह रैकेट पकड़ा गया है। शहर के सबसे व्यस्त मार्केट ओलंदगंज मार्केट के पास बीजेपी का नगर कार्यालय है। इसी कार्यालय के नीचे एक होटल भी है। होटल के अंदर दिन दहाड़े देह व्यापार चल रहा था और बीजेपी के नेताओं को खबर तक नहीं थी, जबकि बीजेपी के नेता 24 घंटे राजनीति करते हैं और राजनीति करने के लिए यह कार्यालय बनाया गया था। पुलिस प्रशासन के जरिए बताया गया है कि होटल से पुलिस टीम ने कई युवाओं और युवतियों को पकड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को बताया कि इस इलाके के गौतम बुद्ध होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। लोगों ने तो बता दिया, लेकिन इसी होटल में बीजेपी का कार्यालय चलाने वालों ने कभी न तो सरकार को बताया और न पुलिस को बताया कि उनके ही इस होटल में क्या धंधा चल रहा है। जिस होटल में यह धंधा चल रहा है उसके ऊपर बीजेपी का कार्यालय भी है। इस बात पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आखिर एक मंजिल पर बीजेपी का दफ्तर है, वहीं सेक्स रैकेट भी चल रहा है। ऐसे में कैसे पता नहीं था बीजेपी के नेताओं को कि यहां हो क्या रहा है, और यहां पर आने वाले नेताओं को क्या इस बारे में खबर नहीं थी। पुलिस का आना जाना भी लगा रहता होगा, क्योंकि बीजेपी का कार्यालय है। कभी कोई मंत्री, कभी कोई बड़ा नेता आता होगा, उनकी सिक्योरिटी में पुलिस पहुंचती होगी, कभी वैसे भी हालचाल जानने के लिए पुलिस पहुंच जाती होगी। तो क्या पुलिस को इस बारे में खबर नहीं थी? पुलिस ने मौके से 8 लोगों को तो गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लड़के और 3 महिलाएं हैं। 3 युवतियां भी शामिल हैं। बताया गया है कि होटल मऊ के किसी लल्लन सिंह नाम के व्यक्ति का है और इसका संचालन कोई एक महिला कर रही थी। आखिर लल्लन सिंह कौन है, उनका बीजेपी से क्या संबंध है, और उन्होंने यही होटल क्यों चुना जहां बीजेपी का कार्यालय है, या फिर बीजेपी के कार्यालय के लिए इस होटल को चुना गया जहां पहले से यह वेश्यावृत्ति का काम चल रहा था। मामला पेचीदा है, इसलिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जांच हो रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बरामद हुई युवतियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ऐसे में मेडिकल परीक्षण भी करवाया जा रहा है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर कानून व्यवस्था और तमाम बेटियों की रक्षा करने का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार के राज में आखिर हो क्या रहा है, जहां बीजेपी का कार्यालय, वहीं वेश्यावृत्ति के लिए ये धंधा क्यों चल रहा है।